यहाँ पर देखेंगे जो दृष्टि है इसका यूपी पीसीएस का पेपर है, ठीक है। दृष्टि है इसका यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 3 है, तो इसको देख लेंगे। टेस्ट 2 ऑलरेडी मैं यहाँ पर अब दिखा चुका हूँ, टेस्ट 2 और टेस्ट 1 यहाँ पर मैं आपको करा चुका हूँ पूरा, ठीक है। जो टेस्ट 3 रहेगा ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितनी भी न्यूज़ रहेगी करंट अफेयर्स की और जो आपका स्टैटिक रहेगी वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो टेस्ट नंबर 3 है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल की शुरुआत की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सितवे बंदरगाह का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा आपका म्यांमार, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, खोरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है, राइट। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ईरान, राइट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्र शक्ति एक भारत मालदीव समुद्री जो द्विपक्षीय अभ्यास है वो है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है। दूसरा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भारत या इंडोनेशिया का है, मालदीव का नहीं है। अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल जो आपकी समुद्री नौसेना है फोर्स, उसके बीच एक अभ्यास है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, मेजोरमेंसिस, ठीक है। गेक्को मेजोरमेंसिस एक नई प्रजाति है जो भारत म्यांमार सीमा पर पाई गई है। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपसे ये पूछा है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा 5वां नंबर होगा यहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा ये एक छिपकली है, ठीक है, छिपकली। गेक्को जो मिजोरम से ये क्या है, छिपकली की एक प्रजाति है। ये मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है उसके यहाँ पर शोधकर्ताओं ने भारत म्यांमार सीमा पर मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 5th का सी। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है कहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी, युकाटन प्रायद्वीप में, ठीक है, युकाटन प्रायद्वीप। नेक्स्ट है पायनियर 11, ठीक है, पायनियर 11 वायजर 1 2 कैसिनी निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित यहाँ पर मिशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 7th रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से शनि ग्रह का, राइट, 7th का सी। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज यहाँ पर लॉन्च किया गया, राइट। तो करेक्ट आंसर 8th का यहाँ पर हो जाएगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 9th नंबर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG, ठीक है, 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ये राजस्थान में आयोजित KIUG का तीसरा संस्करण था, राइट। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरे संस्करण के आयोजन यहाँ पर मई से जून के बीच आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ना कि आपका राजस्थान में। यह है इस संस्करण का शुभंकर जीतू था जो भारत सिंगा जो स्वयं डियर है उसके प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता था। तो 9th का जो बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ओनली 2, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत इजराइल और जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 10th का हो जाएगा मालदीव, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां हो गया, 11वां हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मई 2023, ठीक है, मई 2023 में भारत की किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता जो ज्ञापन है उस पर यहाँ पर MOU साइन किया है, राइट। तो करेक्ट आंसर जो 12 नंबर है इसका हो जाएगा गोवा और उत्तराखंड, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर 13 का होगा रतन टाटा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी के पुरस्कार मिला है। तो करेक्ट आंसर 14 का डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और किस एक जो देश है उसके सहयोगी कार्यक्रम है। करेक्ट आंसर फ्रांस, बी, ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का, 16 का यहाँ से आपका जुगलबंदी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था, राइट। करेक्ट आंसर 17 का डी, म्यांमार। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का है जिसे महिलाओं की उनकी बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा ये गलत होगा, ठीक है। ये अप्रैल 2023 और मार्च 2023 से 2 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें इसकी बचत के लिए 7.5% वर्ष जो वार्षिक ब्याज है उसके यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। ये 2 वर्षों के लिए ना कि 1 वर्ष का, तो गलत होगा। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि 80% यहाँ पर क्या निकाला जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर
गलत है। खाता खोलने की तारीख के 1 वर्ष के बाद खाते के शेष राशि में 40% तक निकाल सकते हैं, ना कि 80%। दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया सही उत्तर चुनना है, तो आंसर आपको हो जाएंगे ना तो 1 ना ही 2, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 18 का। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे सबसे तेज 5000 रन पूरे किए हैं क्रिकेटर ने? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसका बाबर आजम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम 97 पारियों में 5000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, अगला है, और इसी देखो भारतीय, अगर इसी में देखेंगे भारत का पूछेगा तो भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान थे विराट कोहली, उसने 114 पारियों में 5000 रन पूरे किए थे। ठीक है, अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का स्थान यहाँ पर क्या था? ठीक है, भारत का स्थान यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का 161वां स्थान यहाँ। ठीक है, 100 ओवरऑल 180 में। ठीक है, 180 में 161वां स्थान यहाँ पर, राइट। विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है, इस रिपोर्ट में विदाउट जो बॉर्डर्स है ने विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को यहाँ पर प्रकाशित भी किया था इसे, राइट। करेक्ट आंसर 20 का बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है? 21 का आंसर होगा यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदित्य भूषण। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, विश्व बाल श्रम दिवस सही है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये आपका 21 जून आपका, ये भी करेक्ट है। जो विश्व औषधि दिवस ये 24 जून नहीं होता है, ये आपका विश्व जो ये आपका होता है विश्व औषधि दिवस ये 24 जून को नहीं होता है। ठीक है, जो इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे औषधि दिवस के बारे में कुछ ऐसा खास दिया नहीं है, बट इसमें पूछा कौन सा सही है, तो आपका 1, 2, 3 ही सही है, ये यहाँ पर इसका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर में भी शायद यही दिया हुआ है T23 का ऐसा डी करके, कुछ इसका एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ। ठीक है, तो आपका तीनों ये करेक्ट है और सुमेलित आपका औषधि दिवस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है? करेक्ट आंसर संबद्ध, हाँ ठीक है, नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका 24 को हो जाएगा यहाँ पर डी, रूस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर यहाँ पर बन गया है? राइट, तो करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा यहाँ से ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, 26 नंबर को, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका 26 का होगा, 26 का आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 26 का सी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, 26 का सी, ओडिशा। ठीक है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव, इसकी मेजबानी संस्कृति मंत्रालय ओडिशा सरकार द्वारा यहाँ पर विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है? ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। राइट, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और ये आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा, क्योंकि ये विसर्जन के दौरान लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड में चले जाते हैं और आवेशित करते समय ये वापस आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 27 का 1 करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 28, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्थान पर है? ठीक है, करेक्ट आंसर 28 का यहाँ पर हो जाएगा आपका डेनमार्क। राइट, अगला है 28, जून 2023 में सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम है उसके मंत्रालय कौन MSME जो है उसमें उसके मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया? ठीक है, तो MSME मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर 29 का यहाँ पर होगा आपका डी, चैंपियन 2.0। ठीक है, ये क्या है? इसे MSME जो दिवस है 27 जून, उसके सूक्ष्म जो लघु उद्यम है MSME मंत्रालय द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये MSME के लिए एकल खिड़की जो शिकायत है उसके निर्माण पोर्टल होगा। राइट, अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, मोनपा जो हस्त निर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक कला है? करेक्ट आंसर आपका 30 का हो जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। राइट, अगला है आपका 31, खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? तो करेक्ट आंसर जो 31 होगा यहाँ से आपका हो जाएगा सी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित जो आपका राज्य है वो बन गया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 32 इसका आंसर हो जाएगा आपका केरला, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी वाला लगाने वाला पहला देश यहाँ पर बना है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ पर सी, कनाडा।
खो का बांध के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, ये दक्षिणी यूक्रेन के में नीपर नदी के एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का जलाशय है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी पानी आपूर्ति करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूछा कि कौन सा सही नहीं है। आपसे पूछता, यहाँ पे अगर पूछता कि कौन सा सही है तो आपका आंसर होता ये, ठीक है। यहाँ पे पूछे कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं के लिए ये होगा। अगर पूछे कौन सा सही है तो आपका सही के लिए ये आंसर होता है, ठीक है। 35 गैलरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है, ठीक है। 35 करेक्ट आंसर 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, कैंसर। 36 राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन यहाँ पर समिति का गठन किया, ठीक है। करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा डॉक्टर राजेश गोपाल, राइट, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, हेलमंद नदी बहती है, ठीक है, जो हेलमंद नदी है ये बहती है, तो करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा आपका यहाँ से सी, अफगानिस्तान, ठीक है। हेमलंद नदी जो आपकी दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान में लगभग 1150 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगला 38 क्वेश्चन, मेवन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 38 का हो जाएगा यहाँ से डी, ठीक है, फिलीपींस, राइट। जैसे 39 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान और यहाँ पर जो नाम दिए वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा बिपरजॉय और जो कौन से यहाँ पर देश के नाम द्वारा यहाँ पर नाम दिए गए, तो ठीक है, तो देखते हैं इसको। बिपरजॉय ये दिया गया था आपका बांग्लादेश, ए का 3, ठीक है। जो यास है, राइट, यास आपको दिया गया था, बी का आपका दिया गया था ये ओमान के साथ, ठीक है, बी का 2। तो यहाँ सब देखो 2 बार अगर मैच करेंगे तो ए का 3 बी का 2 और आपका यहाँ पर कहीं नहीं है, ए का 3 बी का 2 कहीं नहीं है, ठीक है। सी का जो आपका रहेगा सी का 1, ठीक है, गुलाब का आपका रहेगा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद डी का आपका 4 हो जाएगा, आसानी आपका श्रीलंका, ठीक है। तो इसके साथ मैच करेंगे, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान विकल्प ने मानक संगठन को विकसित किया है, टकराव रोधी प्रणाली में से क्या है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और लोगों को पता भी होगा। तो करेक्ट आंसर 40 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, कवच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर पीढ़ी प्रौद्योगिकी का सही सुमेल यहाँ पर करता है, सही सुमेलित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 41 का यहाँ से आपको हो जाएगा बी, तृतीय पीढ़ी का एकीकृत सर्किट, ठीक है। मेलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, स्पाईवेयर जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है और व्यक्तिगत डेटा क्या है उत्पन्न करता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये सही बात बता रहा है। दूसरा क्या है, रैंसमवेयर पहुंच बहाल करने के हेतु भुगतान फिरौती की मांग के लिए पीड़ित महत्वपूर्ण फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और यहाँ पर फिरौती भुगतान किया जाता है, तो रैंसमवेयर पीड़ितों को एक जो डिस्क्रिप्शन कुंजी है वो यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ क्या है आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो आपका GSLV है, इसके द्वारा यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर 43 है, उसका होगा GSLV MK3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान 1 जो फर्स्ट है उस उपग्रह को विमोचित करने के लिए यहाँ पर चुना गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर 43 का आपका ये बोल रहा है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोड जो तरल बूस्टर, 2 ठोस यहाँ पर स्ट्रेप ऑन होते हैं, राइट। तो आपको ये बताना है, तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 43 का, राइट। देखो जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि GSLV मार्क 3, ठीक है, इसरो द्वारा ये बनाया गया था, राइट। क्या है, इसरो द्वारा बनाया गया था ये 3 चरणों वाला हैवी लिफ्ट जो प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रमा 2, ठीक है, चंद्रमा 2 ना कि चंद्रमा 1, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सेकंड वाला आपका करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट होगा, बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कॉपरनिकस संबंधित है किससे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 इसका हो जाएगा आपका सी, यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, वो सी। 45 निम्नलिखित में किस देश ने पहला विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह यहाँ पर विमोचित किया है, राइट। करेक्ट आंसर 45 को हो जाएगा आपका डी, चाइना, ठीक है, चीन। 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव रहित हवाई वाहन जो UAV ये रक्षा अनुसंधान विकास जो आपका संगठन है उसको द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा आपका लक्ष्य, निशांत, पंछी और इंपीरियल ईगल, तो चारों, ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली विदेशी स्वचालित जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है पनडुब्बी इनमें से। करेक्ट आंसर आपका 47 का बी हो जाएगा INS अरिहंत। निम्नलिखित में से कौन से 5G तकनीकी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है,
ठीक है, कौन नहीं करता है? करेक्ट आंसर 48 का सी हो जाएगा आपका वाइट 5, ठीक है। ये 48 हो गया। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है इनमें से? राइट, करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा आपका बी, नींबू पानी। राइट, अगला है 50 नंबर, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा आपका ए, जो कोयला। ठीक है, 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें? 51 में। राइट, इसमें से आपका जो डी स्टेटमेंट है, लॉफिंग गैस, नाइट्रोजन, ये आपका सुमेलित नहीं। अश्रु गैस आपका जो लैक्रीमेट्री एजेंट के रूप में यहाँ पर जाना था, ये एक रासायनिक हथियार के रूप में यहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं, जो आंखों की शोषण, जो आंखों की त्वचा में प्रॉब्लम करता, जलन करता है। ठीक है, रक्तस्राव और यहाँ तक कि क्या अंधापन के कारण बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुख्य अश्रु गैस हैं, जैसे कि अल्फा क्लोरो एसीटोन है। ठीक है, ये सब यहाँ पर क्या है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड आमतौर पर लाफिंग गैस या स्किन यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, तो आपका डी यहाँ से इसका सम्मिलित नहीं होगा। 51 हो गया। 52, माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर आपका 52 का हो जाएगा ए, सल्फर। ठीक है, 53, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। अम्ल के नाम दिए हैं और कुछ यहाँ पर स्रोत दिए हैं। राइट, तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं 53 में क्या है। यहाँ पर पहला बोला एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल ये आपका हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका। ठीक है, ये आपका ए का 3। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे आपका होगा अंगूर। ठीक है, बचा टार्टरिक अम्ल, ये आपका हो जाएगा टमाटर। जो मौलिक अम्ल बचा ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके आंसर जो होगा वो मैच करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 54, ठीक है, और 55, 56, ये 3 क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके 54, 56, इसमें थोड़ा सा जो ब्लर है, काफ़ी ब्लर आ रहा है, तो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर करके टेलीग्राम पे तीनों क्वेश्चन और आंसर आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए यहाँ पर किया जाता है? राइट, तो जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 57 होगा, इसका हो जाएगा यहाँ से सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, 58, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए यहाँ पर विलायक के रूप में भी कर सकते हैं? राइट, तो करेक्ट आंसर जो 58 होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन, तो 58 हो गया ए। 59 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर जो 59 होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। डी है, ये आपका गलत है। नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, यहाँ से 60 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई थी किससे? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो थोड़ा ब्लर है तो नहीं समझ आ रहा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। जो पहला लिखा है 60 में, ये आपको लिखा है केवलर। ठीक है, पहला में केवलर लिखा है, दूसरे में आपको लिखा है लेक्सान। ठीक है, दूसरा आपका लेक्सान लिखा है, तीसरा जो आपका लिखा हुआ है टेफ्लॉन। ठीक है, तो उनमें से पूछ रहा है कि जो बुलेट प्रूफ सामग्री किससे बनाई थी, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 कौन सा? केवलर और आपका लेक्सॉन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 61 क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुएन, ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलुएन टीएनटी का उपयोग किया जाता है उसका किया था उपयोग किसमें? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 61 का यहाँ से आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 61 का सी, विस्फोटक। राइट, तो यहाँ से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62, एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो एलपीजी जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें कौन कौन से इसके वो होते हैं, इसके जो मिश्रण होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, इसका करेक्ट आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? खाद्य परिरक्षक में किसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर आपका 63 का हो जाएगा, आपका डी आंसर। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। राइट, 64, देखो जो क्वेश्चन ऊपर मिस हो गए थे वो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, जो बाकी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहे हैं या फिर ब्लर हो रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। राइट, और जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था वो टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा मैं। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, जो प्रशांतक है उसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो करेक्ट आंसर जो 64 है इसका आंसर हो जाएगा चिंता को कम करने के लिए। ठीक है, यह चिंता तनाव को कम करने के लिए ली जाने वाली औषधीय दवा प्रशांतक के रूप में बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला 65 नंबर, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मैच करने उत्पाद और आपके चीनी के प्रकार हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ तो देखते हैं इसको जो मैच करेंगे तो आपका आएगा अंगूर, आपका ग्लूकोज। ठीक है, अंगूर कहाँ पर है? आपका ग्लूकोज है। ठीक है, उसके बाद आपका शहद है। ठीक है, शहद कहाँ पर आएगा? शहद आपका फ्रक्टोज में आएगा। कहाँ पर आएगा? फ्रक्टोज। दूध कहाँ पर आएगा? दूध आपका आएगा लैक्टोज। और जो आपका
टेबल शुगर, ये आपका सुक्रोज में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैच करेंगे, क्योंकि शायद जो नीचे जो मैच करने वाला है वो मिस प्रिंट है, इसके साथ आप मैच कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 65 का 65 का ए आंसर आ जाएगा। वैसे हमने आपको मैच करके दिखा भी दिया, तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, अगर एडिट है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो 66 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट, तो ठीक है। सोडियम फैटी एसिड के लवण होते हैं, जिसमें फैटी एसिड संतप्त जो कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, उसमें लंबी कार्बन श्रृंखला के उदाहरण होते हैं। उदाहरण आपके उदाहरण जैसे कि पामिटिक एसिड, ठीक है, और आपका स्टेरिक एसिड, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 66 का डी, सोडियम सल्फेट। ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। विद्युत शक्ति मात्रक है किसका, जो विद्युत शक्ति है ये किसका मात्रक है, करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा वाट का, ठीक है। जो शक्ति क्या होती है पी, और कार क्या होता है डब्लू, और समय क्या होता है टी। तो इसमें क्या संबंध होता है, पी इक्वल होता है डब्लू अपॉन टी, ठीक है। ये तो 67 का आंसर आपको हो जाएगा ई वाट। 68 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, ठीक है। 68 का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। करेक्ट आंसर जो 68 होगा इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरी का, ठीक है। 69 नंबर, ओडोमीटर का उपकरण है, ओडोमीटर उपकरण है किसका। तो करेक्ट आंसर जो ओडोमीटर उपकरण है ये आपका एक पहिए वाले जो वाहन है उसमें तय की कुछ दूरी है, वो क्या है मापता है इसको, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग समानता किया था किसमें। करेक्ट आंसर आपका 70 का हो जाएगा यहाँ पर डी, ये जो टॉर्च वाहन और जो हेडलाइट होती है उनकी सर्च लाइट, तो इसमें आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है आपको, ठीक है। कथन यहाँ पर दिया है, कथन है इमारत के निर्माण, ठीक है, इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की जो दीवार है उसमें इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है। दूसरा क्या है, दूसरा तड़ित चालक का उपयोग इमारतों की बिजली प्रभाव के लिए यहाँ पर बचाने के लिए किया था। देखो ये बात बोला है, ये बात इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा इसमें से सही होगा। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, प्रकाश के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, प्रकाश सभी सतहों पर परावर्तित होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि प्रकाश क्या सभी सतहों पर परावर्तित होता है। जब किस प्रकाश निचली चिकनी जो पानी से होती है उसके नियमित सतह पर आपतित होता है तो ये नियमित रूप से परावर्तित भी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। 73 नीचे दिए गए कथन हैं आपके ए और आर कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोला है और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लाल रंग तरंग दर सबसे कम होती है, एक स्टेटमेंट आपका गलत है, देखिए जबकि अधिक होती है। तो आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है। 74 नंबर क्वेश्चन, सूची और सूची दो को यहाँ पर क्या मैच करना है, ध्वनि के स्रोत और यहाँ पे औसत तीव्रता किसकी किसकी है, तो ये मैच करनी है इसकी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर जो मैच करेंगे, समान जो श्वास है इसका आएगा 10 डेसिबल, ठीक है। समान श्वास है 10 डेसिबल। औसत जो कारखाना है, ठीक है, जो औसत कारखाना होता है ये हमारा आएगा 80 डेसिबल, ठीक है। औसत जो कारखाना आएगा 80 डेसिबल। समान बातचीत, समान जो हम लोग बातचीत करते हैं ये आपका आएगा 60 डेसिबल। जो बचा आपका व्यस्त यातायात आपका 70 डेसिबल। तो इसके सब तो मैच करें तो हमारा आंसर 74 का आ जाएगा बी, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा यहाँ पर सही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला स्टेटमेंट है जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तित होता है, ये गलत है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन किए बिना ठोस के तरल वाष्प में यहाँ पर बदलने के आवश्यक ऊष्मा को जो गुप्त ऊष्मा कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली पहला करेक्ट हो तो ए 75 का, सॉरी एक इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, ठीक है। ये गलत था, ये सही था, गलत पूछा था तो आपको हो जाएगा गलत बी, राइट। ये आपको ऑप्शन सही से पढ़ना है क्या पूछ रहे हैं। 76 यांत्रिक तरंगों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यांत्रिक तरंगों के बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है 76 में, इसमें एक माध्यम से ऊर्जा जो माध्यम है ऊर्जा द्वारा स्थानांतरित होती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ये दूसरा है, ये तो अनुप्रस्थ तरंगे या अंदर तरंगे यहाँ पे हो सकती हैं, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है। तो 76 का आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 77 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 77 का आपको हो जाएगा एक गामा जो तरंगे हैं वो, ठीक है। 77 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखते हैं इसको। बोल रहा है विद्युत जनरेटर
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही बोल रहा है। दूसरा, विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर, दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट हैं, तो आपका आंसर 78 का हो जाएगा सी। ठीक है, 79, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अतिचालक जो सामग्री है उसके रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कार्बन। ठीक है, इसका अतिचालक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। राइट, 80 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, जबकि जो कुछ सामग्री हैं जो बने तार तेजी से पिघलते हैं, अधिक विद्युत धारा के प्रभावित होने पर यह क्या टूट जाते हैं। तो ये फ्यूज होते हैं, वो ये इनका गलनांक कम होता है, उच्च नहीं होता है। फ्यूज वाले जो परिपथ हैं उसके माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा एक अधिकतम सीमा होती है इसकी। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरा सही है यहाँ पर। 81 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया था किसमें, जो विद्युत चुम्बक है इनका उपयोग किया था, करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, भारी वजन उठाने की क्रेन में। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक क्या है, कुचालक है 82 में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका टंगस्टन। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, दही बनना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शामिल है क्या। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 83 का बी हो जाएगा आपका, जीवाणु जिसमें शामिल होता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 है, बस बल मापने, ठीक है, बल मापने की जो इकाई है वो क्या है, करेक्ट आंसर 84 का सी हो जाएगा यहाँ से, न्यूटन। ठीक है, 85, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, तो करेक्ट आंसर जो 85 है इसका हो जाएगा सी नंबर, गति। राइट, 86, निम्नलिखित में से एक ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है, जो ट्रांसमीटर है उसका उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो 87 इसका हो जाएगा आपका डी। ये भेड़ पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, ये आपके पशुपालन संबंधित है। 88, बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है किसके, करेक्ट आंसर 88 का डी, बेसलेस जो आपका थुरिंजीनियस है उसके कारण। ठीक है, 88 का। 89, कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम किसे पृथक किया जाता है, तो करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा आपका डी, NIF जीन। ठीक है, 90 नंबर, टमाटर में पकने के जो पकता है उसमें देरी होती है, इसके कारण क्या है, क्या कारण है कि टमाटर पकने में देरी होती है, करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा यहाँ से आपका बी, एंटी सेस जो आपका PG है उसके कारण। ठीक है, PG का मतलब आपका जो आपका पॉलीगैल्यूक्लोरिनेज होता है उसके नामक एक एंजाइम होता है, वो एक्सपेक्टेंट के क्षरण के जिम्मेदार होता है, जिससे पकड़ने में यहाँ क्या लेट होता है। ठीक है, 90 का आपका बी। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीव के बारे में सही नहीं है, सूक्ष्म जीव के बारे में से कौन सा सही नहीं है, करेक्ट आंसर 91 का हो जाएगा आपका ए, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है इसमें। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92, प्रतिबंध एंजाइम है, प्रतिबंध एंजाइम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आणविक कैंची, जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं कौन से, आणविक कैंची है। 93, निम्नलिखित में से कौन DNA प्रौद्योगिकी के उपकरण है, DNA प्रौद्योगिकी उपकरण में से कौन से हैं 93 में, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग और आपका सक्षम बेजबंद, तीनों, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेट, ठीक है, रिकॉम्बिनेट DNA तकनीकी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर प्रक्रिया में विचार करना है। ठीक है, पहला DNA का पृथक्करण, दूसरा है जो आपका प्रतिबंध एंडोन्यूक्लाइजम जो DNA द्वारा विखंडन। ठीक है, तीसरा है वांछित DNA के टुकड़े का पृथक्करण, जो पृथक्करण करना। ठीक है, अगला है पुनः संयोजक DNA के मेजबान स्थान देकर करना। तो इनमें से आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 94 होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सीरियल से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर सी होगा, 94 का सी। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका लाइसोजाम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित करने के लिए किया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। 96, बायोगैस को उत्पन्न के लिए कुछ जो जीवाणु हैं किस माध्यम से विकसित होते हैं, करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आपका बी, यहाँ से सेल्यूलोज। ठीक है, 97, जीवित जीवों के जो जीवित जीव है उसमें निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति की उपस्थित होती है। ठीक है, जीवों के जो जीवित होते हैं उसमें से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो करेक्ट आंसर
97 का आपको हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, प्राणी, राइट। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? कोशिकाओं के बारे में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है, ठीक है, जबकि ये पर गलत है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण उनमें से कौन कौन से होते हैं? वे पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप होते थे, ठीक है, पहला तो आप ये होता है। दूसरा, इनमें क्या जीवन में 3 जो डोमेन होते हैं, इसमें 3 जो 2 डोमेन होते हैं उसमें बैक्टीरिया और आर्किया ये शामिल होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में के डीएनए में एकल गुणसूत्र होता है, राइट, ये आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्म में केंद्रीय क्षेत्र की न्यूक्लियोइड होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा 98 का, यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कोशिका की जो प्रोटीन है वो उसकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर 99 का यहाँ पर आपका हो जाएगा राइबोसोम, सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्रियाँ, प्रोटीन का कारखाने कुछ भी बोल सकते हैं इसको। 100 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इसमें 100 नंबर में, ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिका यहाँ पर कहा था, जिनमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन ये सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है 101, ठीक है, पादप जगत के निम्नलिखित में से किस उपग्रह उप समूह में अनावृत बीज होते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 101 का हो जाएगा यहाँ से डी नंबर, ठीक है, जिनोस्पर्म, ठीक है। अगला है, पादपों में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जटिल जो ऊतक है उसके बारे में आपको बताना है। जाइलम पानी की जड़ों से तने में पत्तियों तक पहुँचाता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा, ये आपका करेक्ट भी होगा। दूसरा, फ्लोएम भोजन को पत्तियों की जड़ों तक, तनों तक यहाँ पर ले जाता है, वो भी उत्तरदेव होता है। तो दोनों बातें एकदम सही बोल रहा है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों के अंकुरण गतिविधियों को रोकने की क्रिया के लिए किया जा सकता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा यहाँ से ए, एब्सिसिक एम्ल, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखो जो आपका एब्सिसिक अम्ल होता है इसका उपयोग बीजों को, जो कलियां उसका अंकुरण को, जो गतिविधि उसको रोकना, ठीक है, और जो इनमें सूखे तने या छिद्र होते हैं उसको बंद करने के लिए, इसके प्रेरित करने के लिए वाष्पीकृत यहाँ पर इसमें दर की जो गिरावट को दर्शाता है या गिरावट दर को लाता है, ठीक है, तो आपका एब्सिसिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों में कवच रोगजनक के कारण होते हैं? ठीक है, तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका जंग संक्रमण, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधा अन्य जो जीवों हैं उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? करेक्ट आंसर 105 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। 106, मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से विचार करना है कि इनमें सही क्रम क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है, तो देखते हैं इसमें देखो जो आपको मैच करेंगे तो यहाँ पे करेंगे पहले आपका आएगा पाचन, ठीक है, पहले क्या आएगा पाचन, चौथा नंबर कहाँ पर है इसमें, 106 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो इसमें पहला आपका पाचन नहीं होगा, पहला आपका होगा अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण होगा, राइट। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर चौथा, मतलब जो हमारा आंसर है ये बता रहा था मैं, पहले में आपका हो जाएगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद आपका आएगा थर्ड अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये मैं फोर्थ आंसर को बता रहा था, ठीक है, तो 106 का डी। 107 नंबर, मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है, राइट, करेक्ट आंसर 107 का यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर। ये पित्त रस के स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा हो जाता है, ठीक है। 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, राइट, करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा आपका बी, धमनियाँ, राइट। 109, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिका WBC इसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, उसके कार्य हैं यहाँ पर, राइट, करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा 108 का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 का तो बी बता चुका हूँ। 109 श्वेत रक्त कोशिका वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ पे सी, प्रतिरक्षा रक्षा, ठीक है, सी इसका आंसर होगा 109 का। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी जो रोग है श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर 110 का यहाँ से होगा डी, ल्यूकेमिया, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन, 111 क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का निर्माण, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान
को खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका हाइपोथैलेमस, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की समान दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर 112 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, ठीक है, आयोडीन। 113, मानव शरीर की किस हड्डी को समानता कॉलर बोन कहा जाता है? ठीक है, तो 113 का यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, ठीक है, हंसली। 114 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर 114 हो जाएगा ए आपका इंसुलिन। 115, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड के उदाहरण है? डाइसेकेराइड के उदाहरण में से कौन सा है? करेक्ट आंसर 115 हो जाएगा आपका सी, जो 2 और 3 सुक्रोज और आपका माल्टोस, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, 116 में करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा आपका बी, कोबाल्ट, ठीक है, 116 का बी, कोबाल्ट। अगला है 117, विडाल परीक्षण के द्वारा विडाल परीक्षण वो परीक्षण के द्वारा क्या पता किया जाता है? राइट, 117 का आंसर हो जाएगा आपका डी, आज ज्वार है उसको, ठीक है, 117 का डी। 118, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक सुमेलित इनमें से नहीं है? कौन सा रोग कारक सुमेलित इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स है आपका वेरिसेला वायरस, ठीक है, वेरियोला नहीं वेरिसेला वायरस होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला है 118 नंबर, वात स्फीति, ठीक है, वात स्फीति एक विकार है किसका? करेक्ट आंसर आपका 119 का हो जाएगा यहाँ से बी, श्वसन तंत्र, ठीक है। 120वां नंबर क्वेश्चन है, मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 120 का हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। 121 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पुरुष में बड़े हुए स्तन, शरीर पर कम बाल, मानसिक जो मनता है, जनन अक्षमता की स्थिति होती है, तो वह क्या होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 121 का हो जाएगा आपका बी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 122 क्वेश्चन है, एस्परगिलस, ठीक है, एस्परगिलस नाइगर एक सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग किया था किसमें? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन सजीवी संबंधी किसका? करेक्ट आंसर इसका कवक एवं शैवाल के बीच का, ठीक है। अगला है 124 नंबर क्वेश्चन, पादप ऊतकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? ठीक है, 124 नंबर में, तो करेक्ट आंसर आपका 124 का हो जाएगा आपका जो कोलेनकाइमा है, स्थूल कोण, इनको ऊतकों के मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। सेकंड यहाँ पे गलत होगा, सही उत्तर चुनना है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट, पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इनमें से? ठीक है, 125 में, तो करेक्ट आंसर हमारा 125 का हो जाएगा सी जो स्टेटमेंट है ये आपका सम्मिलित नहीं है, विटामिन डी टोकोफेरोल, ठीक है, तो क्या होगा? विटामिन डी आपका होता है कैल्सीफेरोल। 26, कौन सा लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? कौन सा लिपिड जो है संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा ए, प्रदव्य जालिका, ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका। 127, पादप संघ के उभयचर हैं, पादप संघ के उभयचर इनमें से कौन से? करेक्ट आंसर 127 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बायोफाइट था या ब्रायोफाइट था, ठीक है। अगला है 128, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? 28 में, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, डीएनए आरएनए की तुलना में न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला होती है, ठीक है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अगला क्या है? अगला देखते हैं 129, रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर 129 हो जाएगा आपका डी है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हैं। रासायनिक उर्वरकों के बारे में, अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है और सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का उत्पाद है, तो दोनों करेक्ट है 129 का डी, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है? ठीक है, विषाणु कारण नहीं होता, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, तपेदिक, ठीक है। तपेदिक क्या है? ये आपका जीवाणु कारण होता है, डेंगू आपका विषाणु के कारण होता है, ठीक है, पोलियो आपका विषाणु के कारण होता है, और आपका खुरपका जो मुंह पका रोग ये भी आपका विषाणु के कारण होता है। अगला है 131 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो रोग है, कौन सा रोग सीसी मक्खी द्वारा यहाँ पर फैलता है? करेक्ट आंसर आपका तो 131 का हो जाएगा डी, निंद्रा रोग, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन, माँ के दूध किस प्रकार का एंटीबॉडी यहाँ पर पाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का बी हो जाएगा इसमें IgA, मानव जो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इसका 10 से 15 बनाता है, साथ ही क्या सीरम बलगम लार है ना, इसके स्तन के दूध के आंतों के तरल पदार्थों में पाया जाता है। तो माँ के दूध के लिए IgA होता है, इसमें मानवजात शिशु को जो आंत होती हैं उसके यहाँ पर रोग जो होता है उससे बचाता है, ठीक है। 133, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है?
करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी नंबर स्टेटमेंट है, ना कि मैं सी विटामिन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 133 का सी। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक होता है। इसकी खोज सर F.G. हॉपकिंस से उनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। यह शब्द फंक द्वारा यहाँ पर गढ़ा गया था। विटामिन को दो श्रेणियों में विभाजित किया था, एक तो जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, अगला है 134 नंबर क्वेश्चन। लाइव आपका एटेनुएटेड, ठीक है, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी की सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करते हैं बात अलग है, लेकिन किस में नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ए। टेटनस में नहीं करते हैं, बाकी आपका रोटा वायरस, कंठमाला इसमें में करता है। ठीक है, टेटनस में नहीं करता है। 134 का ए। 135 निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल इनमें से नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का डी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अगला है 136 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है। करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा आपका बी, सीलिया। ठीक है, अगला है 137। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट प्रसंस्करण है, उसके लिए निसर्गुणा तकनीकी विकसित की गई है। राइट, करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा बी, यहाँ से भाभा परमाणु संधार केंद्र के द्वारा। ठीक है, बी। ठीक है, अगला है 138 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है किसको। ये परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138। 139 ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके BOND बॉन्डी नामक एक विषय का यहाँ पर विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड यहाँ पर क्या लॉन्च किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा। ठीक है, अगला है दूसरा, वेस्ट वर्जीनिया ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरनेट जो वोटिंग है उसकी अनुमति देने वाला संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है वो पहला राज्य बन गया। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 139 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी हाँ सी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि केवल दूसरा सही है तो सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा 139 का। 140 नंबर, ग्लोनास किस देश की वैश्विक नेविगेशन उपकरण प्रणाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, रूस। ठीक है, 140 हो गया। 141 क्वेश्चन है, भारत का नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था कब। करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा वर्ष 2007। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन AICRA के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है इसमें। ठीक है, कौन सा कथन इसमें से सही है 142 में आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें जो AICRA है वर्ष 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, ये गलत है, ये क्या है 2014 में स्थापित था, ना कि 18 में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला गलत है, तो दूसरा सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली डी। ठीक है, ओनली 2 डी। 142 के बाद 143 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 43 आगे दिया होगा, उसको आगे देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, 42 नंबर तक ये हो गया, आगे और देख लेते हैं ये। तब तक 47 को डिस्कस कर लेते हैं, 43 को बाद में कर लेंगे। ठीक है, 47 क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में जाना जाता है। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 147 का ए, जो आपका 11 मई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें खोज करता सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा आपका डी, गामा किरणें HR हर्ट्ज। ठीक है, अगला है 149 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर 149 का आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, तारों का प्रकाश। ठीक है, अगला है 150 नंबर क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को एक उपयोग करके ठीक किया सकता है। कौन सा यहाँ पर प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 150 का आंसर हो जाएगा आपका उत्तर लेंस। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं, 143 से बचे थे ये। अगला है निर्भय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखो पूछा कौन सा सही है इसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और एक अत्यधिक उन्नत जड़त्वहीन जो नेविगेशन उसकी प्रणाली से निर्देशित होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 144 एक कोविड-19 वैक्सीन को जो कोवावैक्स है उसका निर्माण किया गया था। करेक्ट आंसर जो 144 है इसका हो जाएगा आपका बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। बी आंसर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 अरोरा के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको।
अरोरा के विषय में तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है 145 का, ये बोला है ये प्रकाशीय घटनाएं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप घटित होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल के साथ सूर्य आवेशित कणों की जो परस्पर क्रिया के कारण होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 145 का सी, ठीक है। 146, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हिसाब से सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 146 का आपका डी, कहेगा कहाँ आपका कर्नाटका ना कि महाराष्ट्र में, तो गलत हो जाएगा, बाकी आपके सब सही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस टाइप से जो टेस्ट नंबर 3 था दृष्टि का, वो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। टेस्ट नंबर 4 आएगा, वो भी मैं 4 को भी कुछ टाइम में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। उस 4 से पहले जो DIS का टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आपको इवनिंग में या कल तक मैं डिस्कस कर दूँगा, तो वो भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। लेटेस्ट टेस्ट ये सब है जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन देखो मैंने ऊपर किए थे कि आपको टेलीग्राम बता देंगे, 3-4 क्वेश्चन थे, वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।